एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IVF ट्विंस ब्रदर पर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से जो है मुझे कब पता चला था कि मुझे ट्विन प्रेगनेंसी है और कैसे पता चला था। देखिए, जैसे कि आपको मैंने अपने जो है चैनल के टाइटल से ही आपको पता है कि मुझे जो है ट्विन प्रेगनेंसी है और दोनों ट्विंस जो हैं वो बॉयज़ हैं और वो जो मुझे हैं IVF से हुए हैं। देखिए, अगर IVF से रिलेटेड अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, IVF आप करवाना चाहते हैं या उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने चैनल का जो लिंक है वो डाल दूंगी, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए। जो न्यू सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं उन्हें भी मैं कहना चाहूँगी कि आप जो है अपने रिलेटिव्स के साथ और जिनके भी ट्विंस हैं, सिंगल हैं, ये सबके लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़फुल रहने वाली है। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने इसको सब्सक्राइब किया और ये आपके लिए भी और भी यूज़फुल रहने वाली है। आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर रहे हैं, जो मेरे माई IVF जर्नी के सब्सक्राइबर हैं उनको भी मैं यहाँ पर जो है आंसर ज़रूर दूँगी। तो देखिए, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मुझे जैसे ही मेरा जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया था, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद 14 डेज़ का टाइमिंग होती है। तो 14 डेज़ के बाद मैंने 10th डे पर घर पर चेक किया था, जिसमें जो है 10th डे पर तो मेरा नेगेटिव आया था। उसके बाद मैंने 14 डेज़ पर चेक किया था तो मेरा पॉजिटिव आ गया था। उसके बाद 14 डेज़ पर ही मेरा जो है सैंपल मैंने घर से ही दे दिया था अपना, क्योंकि मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रखा था। वैसे तो 7 मिनट का ही रास्ता है जहाँ पर मुझे सैंपल देने जाना था, लेकिन हम घर पर ही उसे उन्हें फ़ोन करके बुला लेते थे। वो घर से ही मेरा जो भी टेस्ट होता था वो सैंपल लेकर चले जाते थे। तो इवनिंग में मेरी रिपोर्ट आ गई थी, जो मुझे उन्होंने व्हाट्सएप कर दी थी। तो उस पर मैंने चेक किया था। देखिए, मैं यहाँ पर अपनी जो है ट्विन प्रेगनेंसी की भी डाल दूँगी, जो है रिपोर्ट बेटा SCG की, अगर मुझे मिलेगी तो उसमें जो है बेटा SCG का जो मेरा रेंज थी वो 1486 थी। मुझे कई बार ध्यान नहीं रहता तो मैसेज में मैं 1426 बोल देती हूँ। तो 14 उस दिन जब मैं चेक करी थी तो 186 थी। तो 186 जो था उससे मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया था। 100% में कंफर्म नहीं थी, 50% मुझे ये डाउट हो गया था कि मुझे ट्विन प्रेगनेंसी है। तो अल्ट्रासाउंड में जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, क्योंकि उसके बाद जो हम बेटा SCG करवा लेते हैं उसके बाद भी हमें 14 डेज़ का टाइमिंग होती है, जिसमें क्योंकि उससे पहले इतनी जल्दी जो है हमारे अल्ट्रासाउंड में शो नहीं करती प्रेगनेंसी, तो उसमें मुझे शो किया था कि आपको ट्विन प्रेगनेंसी है। तो ट्विन प्रेगनेंसी का जब मुझे पता चल गया था तो मुझे जो है मतलब उसी दिन से मैं सोचती रहती थी कि कैसे जो है मैं ट्विंस की केयर करूँगी और कैसा रहेगा, क्योंकि एक तो मुझे प्रॉब्लम भी थी, हाइड्रोसेल्फिन्स की प्रॉब्लम थी और उसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चॉकलेट सिस्ट की थी, जिससे मुझे जो है मेरी जो मैम है मतलब कि जो डॉक्टर थी, वो उन डॉक्टर ने IVF की डॉक्टर ने मुझे ये रिटर्न में लिख कर दे दिया था कि आपको रिस्क रहेगा प्रेगनेंसी में, तो आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी रहेगी। तो मेरा जो 3 मंथ तक जो IVF का ट्रीटमेंट था, उसके बाद जो है 3 मंथ के बाद मैंने PGI से ही, मेरी डॉक्टर ने मुझे ये रिकमेंड किया था कि आप PGI से ही अपना ट्रीटमेंट जो है वो कंटिन्यू कीजिए। उस टाइम कोरोना का थोड़ा सा ऐसा चल रहा था, तो इसलिए वहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया था। ऑनलाइन ही हम मेरी 7th मंथ की प्रेगनेंसी में बात हुई थी। 7th मंथ की प्रेगनेंसी तक मैं बिल्कुल भी PGI नहीं गई थी। उसके बाद मुझे उन्होंने 7th मंथ, जैसे ही 8th मंथ स्टार्ट हुआ था, उन्होंने मुझे बुलाना शुरू कर लिया था कि आप वहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि उससे पहले जो है इतना वो टेस्ट वगैरह लिख देते हैं, जो भी उनको होता है कि वो कार्ड पर हमें ऑनलाइन ही व्हाट्सएप कर देते थे। तो वहीं पर हम टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट नेक्स्ट जो उनके 2 डेज थे वीक में, आई थिंक से वेडनेसडे और सैटरडे, तो उसी में ही मैं उनको जो है वो ट्रांसफ़र मतलब कि भेज देती थी व्हाट्सएप पर ही। तो ऐसे ही मेरी जो है जर्नी रही है। तो फिर भी अगर जो है IVF मतलब कि इसमें मैं ब्लॉग में बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। इसमें मैं ट्विंस की केयर कैसे करते हैं, ट्विंस जो होते हैं मतलब कि उनको किस तरह से मैंने स्टार्टिंग में उनकी केयर की। मेरे पास बहुत से मैसेजेस आते हैं कि आप ट्विंस को किस तरह से संभालते हैं, अपने दोनों बेटों को किस तरह से उनकी केयर करते हैं।
अभी तो वो 8th मंथ की हो गया, उससे पहले मैं उनकी जो है बहुत ध्यान किस तरह रखती थी, कुछ मेरी हेल्प भी की है, तो वो सब भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं जो है आपके साथ रिपोर्ट शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, ये मेरी रिपोर्ट थी, मैंने चंडीगढ़ से ट्रीटमेंट करवाया है। ये मैं आपको वैसे ये देखिए यहाँ से ये ऐसे हो गई है क्योंकि काफ़ी थोड़ी पुरानी हो गई, इसमें उल्टा नज़र आ रहा है आपको, इसीलिए मैं इसको जो है आपको ये साइड में स्क्रीन पर डाल दूँगी। तो इसमें मुझे ट्विन प्रेगनेंसी की ये सारी जो है ये पता चल गया था ये पूरी रिपोर्ट में। तो ये टेस्ट वगैरह उन्होंने स्टार्टिंग से ही मुझे मतलब कि ये रिकमेंड कर दिया था कि आपको जो है अपना पूरा ध्यान रखना है, सिंगल प्रेगनेंसी से ज़्यादा आपको अपना ध्यान रखना है, वो थोड़ा आपको हाई रिस्क भी है, तो इसलिए आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो थी मुझे जून में कन्फर्म हो गई थी मेरी प्रेगनेंसी। तो ट्विन प्रेगनेंसी में मैंने अपनी किस तरह से केयर की, जो प्रेग्नेंट है ट्विन प्रेगनेंसी का उन्हें पता चल गया, वो भी मेरे ब्लॉग्स देख सकते हैं। जिन्हें ट्विन प्रेगनेंसी हो गई है वो भी मेरे ब्लॉग्स देखिए, आप सबके लिए ये यूज़फुल रहेगा और इसमें मैं सब कुछ डालने वाली हूँ। और माई IVF जर्नी का जो मेरा ब्लॉग है उसमें भी मैं काफ़ी कुछ शेयर करती हूँ, अपनी डाइट, मैंने क्या क्या काम किया, कैसे किया, वो सब कुछ शेयर करती हूँ। उसे भी आप प्लीज़ लाइक कीजिए और इस चैनल को भी प्लीज़ लाइक कीजिए। तो आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी, मैंने स्पेशली ये व्लॉग बनाने के लिए, आप जान सकते हैं कि किस तरह से बच्चों के साथ मुश्किल हो जाता है व्लॉग बनाना। अभी मैं इससे पहले 2 व्लॉग बना चुकी थी अपनी दोनों चैनल्स के लिए, लेकिन मुझे दोबारा से डिलीट करना पड़ा क्योंकि वो पीछे से बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, वो आपको फिर प्रॉब्लम होती, समझ में नहीं आती, तो इसीलिए वो सो रखे थे, लेकिन मेरी आवाज़ से वो उठ गए। तो अब मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया है, वो वैसे तो आते हैं दोपहर को चाय पीने के लिए, लेकिन उनको मैंने जल्दी बुला लिया कि आप आ जाओ और उन दोनों को संभालो और मैं अपने व्लॉग बना लूँ। तो आप प्लीज़, इतनी बहुत मेहनत करनी पड़ती है व्लॉग्स बनाने के लिए और मैं आप सबकी हेल्प भी करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।